अहोई अष्टमी कब मनाई जा रही है, पूजा मुहूर्त क्या है, सरल पूजा विधि क्या है, भोग में क्या अर्पण करें, कथा क्या है और आरती। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो में मैं अहोई अष्टमी व्रत की संपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी व्रत है। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए अहोई अष्टमी का निर्जला व्रत रखती हैं। हर साल माताएं संतान की लंबी आयु और तरक्की के लिए अहोई अष्टमी का निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत कार्तिक माह में कृष्ण की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। अहोई अष्टमी व्रत में पूरे दिन अन्न जल ग्रहण किए बिना उपवास रखते हैं और रात को तारों को देखकर अर्घ देने के बाद ही व्रत तोड़ा जाता है। संतान की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए अहोई अष्टमी का व्रत बेहद खास माना जाता है। इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि अहोई माता माँ पार्वती का ही स्वरूप है। अहोई माता की पूजा आराधना करने से संतान के जीवन में चल रही समस्याएं दूर होती हैं। आइए जानते हैं व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, सरल पूजा विधि, भोग, आरती, कथा। दृक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 24 अक्टूबर को सुबह 1:18 पर होगा और अगले दिन 25 अक्टूबर को सुबह 1:58 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 24 अक्टूबर 2024 को ही अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। अहोई अष्टमी के दिन पूजा मुहूर्त। अहोई अष्टमी के दिन शाम को 5:32 से लेकर 6:48 तक का पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। तारों के निकलने का समय 5:56 का है। पूजा विधि। अहोई अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहनें, घर के मंदिर को साफ करें, व्रत का संकल्प लें। घर में किसी कमरे की एक दीवार को अच्छे से साफ कर लें। दीवार पर गेरू या कुमकुम से अहोई माता की तस्वीर बनाएं। अगर नहीं तो बाजार से भी आप ला सकते हैं। माता रानी के समक्ष दीपक जलाएं और अहोई माता की व्रत कथा कहें या सुनें। शाम को अहोई माता की विधिवत पूजा करें। संतान के सुखी जीवन की प्रार्थना करें। अहोई माता को उनके प्रिय चीज़ों का भोग लगाएं। अंत में अहोई माता की आरती उतारें और पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना मांगें। आकाश में तारों के निकलने के बाद जल अर्घ दे सकते हैं। भोग। अहोई अष्टमी के दिन पूजा में अहोई माता को हलवा, पूरी, गुलगुले, चावल की खीर, सिंघाड़ा, मूली, दूध, चावल, गेहूं के 7 दाने, फल फूल और जलेबी का भोग लगा सकते हैं। सूर्यास्त। इस दिन सूर्यास्त 5:42 पर होगा और शाम को 6:06 से तारों को देखकर अर्घ देने का समय है। माताएं अहोई अष्टमी पर तारों को जल चढ़ाने के बाद पूजा करती हैं और उसके गुड़ के बने पुए से चंद्रमा को भोग लगाकर स्वयं भी उसी से व्रत खोलती हैं और बच्चों को भी वह पुए प्रसाद के रूप में देती हैं। महत्व। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व बहुत ही खास माना गया है। इस व्रत को करने से आपकी संतान खुशहाल होने के साथ ही दीर्घायु भी होती है। हर प्रकार के रोगों से उनकी रक्षा होती है और स्याऊ माता बच्चों का भाग्य बनाती हैं और उनको हर बुरी नज़र से बचाती हैं। इस व्रत को करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और आपके बच्चे करियर में खूब तरक्की करते हैं। यह व्रत सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक रखा जाता है और बिना अन्न जल ग्रहण करे तारों को जल अर्पित करने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। इस दिन निसंतान दंपत्ति राधा कुंड में भी स्नान करते हैं। तो राधा कुंड में स्नान करने का शुभ मुहूर्त है 24 अक्टूबर की रात 11:38 से लेकर रात 12:29 तक का। अहोई माता की पूजा में जल से भरे एक कलश, सफ़ेद धातु या चांदी की अहोई, कुछ फूल, दूध, हलवा, उबले चावल और घी के दीपक की ज़रूरत होती है। सबसे पहले अहोई माता को तिलक लगाया जाता है, फिर उन्हें फूल अर्पित किए जाते हैं। माता के सामने घी का दीपक जलाया जाता है,
फिर अहोई माता को दूध और उबले चावल प्रसाद रूप में चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद गेहूं के 7 दाने और साथ में दक्षिणा के लिए कुछ पैसे अपने हाथ में ले फिर सच्चे मन से अहोई माता की कथा कहें या सुने। कथा के बाद गेहूं के दाने और दक्षिणा अपनी सास को दे दें और फिर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। फिर तारों या चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। अहोई अष्टमी का मंत्र। इस दिन देवी पार्वती के मंत्र ओम ह्रीम उमाय नमः का 108 बार जाप करें और प्रार्थना करें माता से अपने संतान की सुरक्षा के लिए। कुछ निसंतान महिलाएं भी संतान प्राप्ति के लिए अहोई माता का व्रत करती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अहोई अष्टमी का व्रत सिर्फ वही महिलाएं रख सकती है जिनकी संतान है, बल्कि इस व्रत को अहोई माता का आशीर्वाद पाने के लिए कोई भी रख सकता है। और अहोई अष्टमी की पूजा के दौरान जो मंत्र है वो आप ये कर सकते हैं, ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः। इस मंत्र का कम से कम भी 108 बार पूरे भक्ति भाव से जाप करें। कहते हैं कि ऐसा करने से संतान को सुख समृद्धि मिलती है। कथा। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटों के साथ रहता था। दीपावली के लिए उसे अपने घर की पुताई करनी थी, इसलिए साहूकार की पत्नी मिट्टी लेने चलेगी। जब साहूकार की पत्नी कुदाल से मिट्टी खोद रही थी तो उसी कुदाल से साही का बच्चा चोटिल हो गया और जिस वजह से कुछ ही देर में उस बच्चे की मृत्यु हो गई। यह सब देखकर साहूकार की पत्नी को बड़ा दुख हुआ। इस घटना के कुछ समय बाद साहूकार के सभी बेटों की मृत्यु हो गई। साहूकार की पत्नी ने अपने पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला को साही के बच्चे के मरने की घटना के बारे में बताया। वृद्ध महिला ने कहा कि अहोई माता के साथ साही और उसके बच्चों का चित्र बनाकर विधि विधान से पूजा करो। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिला के कहे अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखा और विधि विधान से पूजन किया। वो प्रत्येक वर्ष सच्चे मन से इस व्रत को करती रही। अहोई माता उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न हुई, जिससे उसके 7 पुत्र फिर से वापस मिल गए। कहते हैं कि तभी से संतान की लंबी उम्र के लिए अहोई माता का व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई। विस्तार से कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वही स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज होगी और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसके जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर उसने पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती हैं। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरई गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली कि क्या मांगती हो। साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को लेकर अपनी भाईली के पास चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दाब दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तो क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में से बहुत सिलाई घेरी है,
इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो 7 बेटे कहाँ से होंगी। साहू माता बोली वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुमने बांध रखी है। यह सुन साहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह बहुत खुश होगी। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और फिर 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके ना रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह कहीं रोई तो नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली कि तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब साहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे साहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलना। एक कटोरी में गेहूं के 7 दाने या फिर हल्दी चावल लेकर कहानी सुननी चाहिए। बोलिए साहू माता की जय। अहोई अष्टमी की जय। आरती। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। मैया जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही जगमाता। मैया तू ही जगमाता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। मैया जय अहोई माता, माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। मैया सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल आता। मैया जय अहोई माता, तू ही है पाताल वसंती, तू ही शुभ दाता। मैया तू ही शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक जगनिधि से त्राता। मैया जय अहोई माता, जिस घर थारो वासो वाही में गुण आता। मैया वाही में गुण आता, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। मैया जय अहोई माता, तुम बिन सुख न होवे, पुत्र न कोई पाता। मैया पुत्र न कोई पाता, खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। मैया जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर मुक्ता, क्षीर निधि जाता। मैं क्षीर निधि जाता, रतन चतुर्दश तो को कोई नहीं पाता। मैया जय अहोई माता, श्री अहोई माँ जी की आरती जो कोई गाता। मैया जो कोई गाता, उर अमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। मैया जय अहोई माता, जय अहोई माता। मैया जय अहोई माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। मैया जय अहोई माता। अहोई मैया की जय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।